आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जो बहुत ही अंडररेटेड है। बट बिलीव मी गाइज, ये उन मानवाओं में से एक है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे लगता है आपको भी ये डेफिनेटली पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। री-इनकार्नेटर। एक ऐसा गॉड जो अपनी क्रिएशंस को एक दूसरे से लड़ते देखना सबसे ज्यादा एंजॉय करता था, उसने बोर्डम दूर करने के लिए एक नया वर्ल्ड बनाया। उसने कहा, फाइट एंड किल, जो जीतेगा उसे मिलेगा रिवॉर्ड, जो हार गया सिर्फ मौत। और उस दुनिया का नाम रखा गया दी अबिस। अबिस एक ऐसी जगह है जहां पिछले 50 सालों से इंसान सिर्फ बचाव के लिए लड़ रहे थे, और आज उनकी आखिरी उम्मीद एक ही क्रिस्टल में थी, इरकानियन स्पेस टाइम क्रिस्टल। एक डिवाइन टूल जो एक व्यक्ति को पास्ट में भेज सकता था। लगता है सिर्फ एक ही जा सकता है। वोट करे क्या? वोट की क्या जरूरत, मैं जाऊंगा। सबसे स्ट्रांग बंदा ही जाना चाहिए। कांगते, तुम तो सिर्फ लकी निकले, रून्स और आइटम्स खा करके स्ट्रांग बने हो। मुझे जाना चाहिए। केल्डियन, तुम इंटेलिजेंट हो, पर तुम्हारे प्लान्स ने जितनी बार इंटरनल फाइट्स कराई हैं, तुम भी डिस्क्वालीफाई। तभी तीनों चुप हो गए, क्योंकि आसमान से उतर रहे थे ड्रैगन्स, और वो भी गोल्डन ड्रैगन्स, अब इसके सबसे ऊपर के रूलर्स। लगता है अब आर्ग्यू करने का टाइम नहीं बचा। हांसू, तुम्हें ही जाना होगा। हमेशा मुझे ही क्यों? 50 साल से लड़ते आ रहा हूं, क्या अब रुक नहीं सकता? 50 साल तक हर दिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए फाइट। हांसू थक चुका था, लेकिन सबको पता था अगर कोई ह्यूमैनिटी को बचाने का चांस रखता है तो वो हांसू ही है। मेरे रून्स और आइटम्स सब ले लेना, मुझसे बेहतर तुम यूज करोगे। जो लोग तुम्हारे पास आए उन्हें इग्नोर मत करना, ह्यूमैनिटी को सेव करना हांसू। कॉकरोचेस को मिटा देना और मैड मोनार्क को जरूर मारना। ठीक है, तुम सबकी लास्ट विशेस याद रहेंगी। क्रिस्टल की रोशनी हंसू को कवर करती है और वो पास्ट की तरफ खींच लिया जाता है। बाकी तीनों के दिल में थोड़ा रिग्रेट था, थोड़ा सुकून, और फिर गोल्डन ड्रैगन्स ने उनके टेम्पल को एक तूफान की तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। बस एक ही उम्मीद बची थी, हंसू। ये थी कहानी की शुरुआत, एक ऐसे वॉरियर की जो पास्ट में लौटकर अबिस के खिलाफ एक नया खेल खेलेगा। और वो वॉरियर है हंसू, द रीइनकार्नेटर। हंसू की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, उसने सोचा। और फिर एकदम से रियलाइजेशन हुआ, वेट, इट वर्कड। मैं वापस आ गया हूं, पास्ट में। हंसू ने अपना हेडेक झटका और आसपास देखा। सीन बिल्कुल गैंगनाम स्टेशन जैसा, लेकिन पूरी तरह बर्बाद। बिल्डिंग्स तो खड़ी थी, लेकिन उनके ग्लास टूट चुके थे और हर जगह अजीब बेल और पेड़ उग गए थे, जैसे किसी न्यूक्लियर वॉर के 10 साल बाद का दुनिया हो। और वहां 100 लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। क्या है ये, हिडन कैमरा प्रैंक है क्या? हंसू को तुरंत समझ गया ये वही वक्त है जब हमें पहली बार अदरवर्ल्ड में लाया गया था। अब थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। हंसू के जन्म के साल से ही दुनिया में अजीब चीजें होने लगी थी। लोग एक एक करके गायब हो रहे थे, पहले 100 लोग, फिर और ज्यादा। और जब हंसू 20 साल का था, वो भी गायब हो गया। तब उसे समझ आया कि लोग कहां जा रहे हैं। एक जगह जिसका नाम था अदरवर्ल्ड। ये जगह एक ट्यूटोरियल थी, 25 साल का सर्वाइवल ट्रेनिंग अबिस के खिलाफ वॉर शुरू होने से पहले। सिंपल शब्दों में एक टेस्ट, और सच बोलो तो एक क्रूअल टेस्ट। हंसू खुद से ममलिंग करता है, अच्छा है मैं शुरुआत में ही आ गया हूं, 5 साल का टाइम है मेरे पास। अब उसने अपना बॉडी चेक किया और वही मिला जिसका उसे डर था, टैबुला रासा। सारे स्किल्स, सारे रून्स, सब गायब। चलो कोई बात नहीं, सब दोबारा इकट्ठा कर लूंगा। और तभी कुछ आसमान से गिरा, एक छोटी सी, बस पाम साइज्ड फेरी, क्यूट दिखने वाली, लेकिन हंसू की आंखों में वो एक शैतान थी। फेरी ने मीठी आवाज में बोला, हेलो एवरीवन, मैं आई हूं आपको एक क्विक स्टार्ट देने के लिए। हंसू बस आग घुमाता है, मतलब हमें एक दूसरे से लड़वाने वाली है ये। और वही होता है, फेरी सबको अट्रैक्ट कर देती है, लोग शांत हो जाते हैं। फिर फेरी बोलती है,
वेलकम टू दी अदर वर्ल्ड, यहां तुम्हें मिलता है इन्फिनिट फ्रीडम। जो चाहो करो, कोई रूल्स नहीं और तुम अब अनलिमिटेड स्ट्रांग बन सकते हो। सब लोग कंफ्यूज्ड। तब फेरी चिल्ला के बोलती है, लेट मी शो यू अ डेमोन्स्ट्रेशन। और वो फिंगर पॉइंट करती है एक आदमी पर जो पहले शाउट कर रहा था। चू! बीम सीधा उसके दिल में घुस गया। कु, कु, अ, अ, और आदमी गिर गया, डेड। फेरी मुस्कुराती है, आई डोंट लाइक पीपल हु टॉक टू मच। पूरा क्राउड साइलेंस। सबको समझ आ गया, ये गेम फ्रेंडली नहीं है। फेरी उस डेड बॉडी के ऊपर से एक चमकता हुआ सिंबल निकालती है। दिस इज अ रून। हर लिविंग बीइंग के अंदर होता है, अगर तुम मारो तो ये बाहर आता है। सब लोग शॉक, लेकिन हंसू बिना डरे हाथ उठाता है। रून मिल जाता है उसे। फेरी खुश, वाओ देखो तुम्हारी स्ट्रेंथ अब 117 केजी से बढ़ के 122 केजी हो गई है। हंसू में एक्सप्रेशन। फेरी थोड़ा ऑकवर्ड, वेल एनीवे। अब फेरी सबको बताता है कि डैगर्स दिए गए हैं उनके पॉकेट में। सब लोग अपने बट को टच करते हैं और एक एक के पास डैगर आ जाता है। सीन एकदम टेंस, लोग एक दूसरे को घूर रहे हैं। और तभी फेरी डिसअपियर और ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाता है। क्या ट्यूटोरियल? 200 गॉब्लिन्स, छोटे लेकिन डेंजरस और सबके पास वेपन्स। लोग पैनिक में आ जाते हैं, भागो। लेकिन हंसू हेड शेक करता है, नाइव, ये गॉब्लिन्स सिंपल नहीं है। और तब शुरू होती है असली केओस। एक इनविजिबल वॉल उन्हें धीरे धीरे गॉब्लिन्स की तरफ ढकेल रहा था। लोग चिल्लाते हैं, ये क्या है, दीवार हमें पुश कर रही है। और फिर एक सीक्रेट रिवील होता है कि सिर्फ 50 लोग बच के निकल सकते हैं, बाकी 50 को गॉब्लिन्स के साथ फाइट करना होगा। और बस क्राउड अपने ही लोगों से लड़ने लगता है। हंसू डीप ब्रेथ लेता है। अगर सब साथ मिलके लड़ते तो बच भी जाते, लेकिन अब सब मरने वाले हैं। और हंसू अपने मसल्स टेंस करता है। फर्स्ट क्लियर द सिचुएशन, फिर नेक्स्ट स्टेज। हांसू का बॉडी अब पूरी तरह से तैयार था। गॉब्लिन्स उसकी तरफ पागल कुत्तों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन हांसू बिल्कुल शांत, जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकला हो। भागने का क्या फायदा, एनर्जी बचाना ज्यादा जरूरी है। एक गॉब्लिन उस पर तलवार झुलाता है। हांसू कैजुअली डिफ्लेक्ट करता है। गॉब्लिन सोचता है, कीक, शॉक मोड, माइंड ब्लोन। और अगले ही पल हांसू पूरा बीस्ट मोड ऑन कर देता है। उसके पास कोई स्किल नहीं, कोई रून नहीं, लेकिन वो प्रूव करता है कि एक सिंपल बॉडी भी अगर सही तरीके से यूज हो तो रिजल्ट स्वर्ग और नरक जैसा फर्क देता है। एक एक करके गॉब्लिन्स कटने लगते हैं। हांसू उनके बीच घुसकर पुदाव ले लेता है, रून एब्जॉर्ब करता है और अपने स्टेटस चेक करता है। स्ट्रेंथ 11, एजिलिटी 10.1, स्टैमिना 9। नॉट बैड, मेरी लक काफी अच्छी है। फायर! उसका रिएक्शन स्पीड और तेज हो जाता है। टाइम उसके लिए धीरे चलने लगता है। गॉब्लिन्स के लिए हंसू अब एक अलग ही डायमेंशन का इंसान लग रहा था। तभी बाकी ह्यूमंस हंसू को देखकर लालच में आ जाते हैं। सारे रून्स यही खा रहा है, अगर हमें भी लेना है तो फाइट करनी होगी। थोड़ा डर, थोड़ा ग्रीड और फिर सब गॉब्लिन्स पे टूट पड़ते हैं। सीन एकदम कियोटिक हो जाता है। हेल्प मी, शिट, मुझे मत मारना। लेकिन इस सब के बीच हांसू कामली गॉब्लिन्स काटे जा रहा है, रून एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। हांसू सोचता है, समय बहुत कम है, ये सिर्फ ट्यूटोरियल है। 3 महीने बाद असली जंग शुरू होगी। मुझे अभी से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फाइट खत्म होती है। 16 लोग मर जाते हैं, लेकिन हांसू की वजह से डेथ्स आधी रह जाती हैं। लोग उसको घूरते हैं, एडमिरेशन भी, डर भी। और तब फेरी आती है। वाह, तुम सबने बहुत अच्छा किया। अब तो समझ गए ना सरवाइव कैसे करना है। चलो वॉल हटाता हूं, फाइटिंग। लोग मन ही मन गालियां देते हैं, ये साला ही तो कल्प्रिट है। हांसू अपना स्टेटस चेक करता है। स्ट्रेंथ 14.3, एजिलिटी 10.1, स्टैमिना 10.1, परसेप्शन 11.2। नॉट बैड। और जब वो अपना नया वेपन देखता है, एक शार्प पुदाव जो कोर्ट्स रिकॉग्निशन से मिला था, तो उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। हांसू सोचता है, क्लैन बनाने का आइडिया रिजेक्ट, सबको मारकर रून खाना यूजलेस, लकी ड्रॉप्स पे भरोसा इम्पॉसिबल, मुझे कुछ अलग करना होगा। और उसके दिमाग में एक बात फ्लैश होती है, हिडन डंजन।
एक सीक्रेट जगह ट्यूटोरियल एरिया के अंदर, जहां काफी लोग सरवाइव नहीं करते, लेकिन अगर आधा भी क्लियर कर लिया तो पावर का लेवल स्काई रॉकेट हो जाता है। हांसू अपना पहला गोल सेट करता है, मुझे हिडन डंजन कॉन्कर करना ही होगा। हांसू के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, हिडन पीसेस। अगर आखिरी डंजन क्लियर करना है तो सब हिडन आइटम्स ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहला जगह गैंगनाम स्टेशन। फेरी के टेस्ट के बाद सब लोग बेचैन हो गए। कोई चिल्लाया, ग्रुप बनाते हैं तो जिंदा बचने का चांस ज्यादा होगा। दूसरा बोला, नहीं, अलग चलना ही सही है। हांसू उनकी बातों पे सिर्फ हल्का सा स्माइल करता है, एज एक्सपेक्टेड। तभी 7 स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं। एक लड़की बोलती है, हम इसके साथ रहेंगे। हांसू सोचता है, ये मेरे कॉलेज के ही लोग हैं। पीछे से तेसंग गुस्से में चीखता है, कहाँ जा रहा है हांसू? हांसू शांत आवाज में पलटकर बोलता है, कुछ कहना है, और बिना रुके आगे चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद गिल्टे आगे बढ़कर कहता है, चलो मिलकर चलते हैं, ग्रुप में सरवाइव करना आसान होगा। हांसू उसकी तरफ देखता है और ठंडे लफ्जों में बोलता है, ना, मुझे अकेला चलना है, और अपना वेपन उठाता है और सीधा अपना रास्ता पकड़ लेता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे देखकर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ते हैं। एक लड़की डर के साथ पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? हांसू कैजुअली बोलता है, गैंगनाम ट्रेन स्टेशन, बस एक फीलिंग कह रही है। सब कंफ्यूज होकर भी उसे फॉलो करते हैं, जैसे उसके पास कोई अलग ही शक्ति हो। हांसू उतरता है स्टेशन की अंधेरी सीढ़ियों पर और अंदर ही अंदर सोचता है, बदकिस्मती, यहाँ पहले से ही कुछ मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। और उसी वक्त अंधेरे से एक खूनी चीख गूंजती है। हांसू अपना वेपन मजबूती से पकड़ता है, उसकी आंखें तेज चमकती हैं और बस एक ही ख्याल आता है, अब शुरू करते हैं। गैंगनाम स्टेशन हमेशा रश से भरा हुआ, ब्राइट लाइट्स, हसल बसल। लेकिन यहाँ जो दिख रहा था वो सिर्फ एक कॉपी था, एक डंजन का कॉपी। नीचे से आई एक काक की चीख, ग्रीन ब्लड एवरीवेयर। तेसुन की हालत खराब। ये क्या था भाई? आंसर सिंपल था, ग्रीन वर्म्स। ये छोटे दिखते हैं, लेकिन अगर एक बार काट लिया तो आपके बॉडी का टुकड़ा निकल जाएगा जैसे कचुम्बर। और प्रॉब्लम क्या है? ये वर्म्स सनलाइट से डरते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस को सेंस करके जमीन के नीचे से निकल आते हैं। हैंसू, हमारा काम कंपोज्ड लीड, बस कैजुअली कहता है, ग्रेनाइट पर चलो, जहां मिट्टी दिखे वहां तलवार घुसा दो, बस ध्यान रखना हाथ न कट ले। इतना कैजुअली जैसे वर्म हंटिंग उसका डेली ब्रेकफास्ट हो। तेसुन सस्पिशियसली पूछता है, तू जानता कैसे है सब? हैंसू, बस एक लाइन, साइकिक पावर्स। ग्रुप बस चुप। मतलब भाई क्या जवाब था ये? अब ग्रुप कॉशियस स्टेप्स लेता है, ग्रेनाइट पर चलना, सॉइल में स्टैब करना, और कुछ लोग एक्चुअली काम करते हैं, जैसे मीही और जिसन, टीथ क्लेंज्ड, फुल एफर्ट। लेकिन 3 बंदे बस पीछे सेफ जोन में स्पेक्टेटर्स बन के खड़े हैं। हैंसू को फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता है आखिर में सारा काम उसी को करना है, और वो कामली वार्म्स को मार के रून्स कलेक्ट करता है। तभी वो नोटिस करता है बाकी लोग रून्स उठा ही नहीं रहे हैं। अरे रून्स नहीं उठाओगे? ग्रुप ऑकवर्डली, मे बी तुम ले लो सब, गेम्स में होता है ना, एक को सब देते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। हैंसू बस हेड शेक करता है, नहीं, जो तुम मारो वही रून तुम्हारा, ये रूल है। ये एकदम सर्वाइवल के रूल्स हैं, नो बेबी सिटिंग, हर कोई अपना फाइट करे, अपना रून ले। अब आती है ट्विस्ट। तेसुन एक स्पेशल रून पकड़ लेता है, एक ग्लोइंग रून। इंस्टिंक्टिवली सबको लगता है स्किल रून। सब उसे देखते हैं, थोड़ा जेलसी, थोड़ा ग्रीड। हैंसू बस अलाउ कर देता है, क्योंकि उसको पहले से पता है, एक रूल ट्रोल ट्राइब का एसेंस। ये रून क्या करता है? सिंपल, स्किन को हार्ड बनाता है, रीजेनरेशन स्पीड बढ़ाता है, मतलब एकदम ओपी स्टार्टर पैक। तेसुन खुशी खुशी रून एब्जॉर्ब करता है, उसकी स्किन थोड़ी ग्रीन फ्लैश करती है, वुंड्स हील होने लगते हैं, स्टैट्स में नए नंबर्स ऐड होते हैं, स्टैमिना और फिजिकल रेजिस्टेंस बूस्ट। तेसुन सोचता है, गुड, अब मैं हैंसू को कैचअप करूंगा। और हैंसू बस उसे देख के मुस्कुराता है, बच्चा अभी शुरू ही हुआ है। यहाँ पे हैंसू का एक बड़ा सीक्रेट भी रिवील होता है। उसका स्किल सिस्टम अलग है। नॉर्मल लोग डजन स्किल सीखते हैं, हैंसू मैक्सिमम 7, सिर्फ 7। बड़ा लिमिटेशन लगता है, लेकिन एक इनसेन एडवांटेज के साथ। जो भी स्किल सीखता है वो रैपिड स्पीड में इवॉल्व होता है, अपनी लिमिट्स तोड़ देता है। एक छोटी सी लिजर्ड रीजेनरेशन स्किल इवॉल्व होके इमॉर्टल लेवल बन गई थी उसके पास लाइफ में। इसीलिए उसको निकनेम मिला था 7 स्टार्स, और इसी वजह से उसको पास्ट में भेजना पॉसिबल हुआ। बैक टू प्रेजेंट। ग्रुप आगे बढ़ता है, सब ग्रीड के चक्कर में अब वॉर्म्स को एग्रेसिवली मार रहे हैं। तेसुन थोड़ा जेलस है हैंसू से, क्योंकि बिना स्किल के भी हैंसुन सबसे तेज और फियरलेस है। तेसुन मन में सोचता है, नहीं, मैं जीतूंगा, मैं हैंसू से आगे निकलूंगा। मीही कॉशियसली पूछती है, हैंसू, हम नीचे जा क्यों रहे हैं? हैंसू काम टोन में, सिंपल, सबवे पकड़नी है।
ग्रुप बस शॉक। अरे भाई, बिना इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स्ड हुआ स्टेशन और तू कहता है सबवे राइड। और इसी कंफ्यूजन के साथ जर्नी और डीप होती जाती है। नीचे आते ही उन्हें कन्वीनियंस स्टोर मिलता है। मिही एक्साइटेड होके बोलती है, वाह, ये तो पूरा स्टोर है, वाटर बॉटल्स भी है। तेसून खुशी से कुछ किचन नाइव्स उठा लेता है और बेल्ट में लपेट लेता है। मिही ब्लश करके अपना नेसेसरी स्टफ साइड में कलेक्ट करती है। हंसू कॉर्नर में जाके कुछ अलग चीज़ करने लगता है। मिही क्यूरियस होके बोलती है, ये पाउच में क्या है और तुम इन्हें बॉयल क्यों कर रहे हो? हंसू कामली रिप्लाई करता है, पॉइजन बन रहा है। तेसुन आंख टेढ़ी करके बोलता है, पॉइजन? भाई तो साइंटिस्ट है क्या, इतना कैसे जानता है? हंसू एक ही लाइन में बोलता है, साइकिक पावर्स, नॉलेज खुद ही आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं, मतलब क्या रिप्लाई करें इस बात पे। हंसू केयरफुली पॉइजन अपनी स्वॉर्ड पर लगाता है। मिही कॉशियस वॉइस में बोलती है, हम भी यूज़ कर सकते हैं क्या? हंसू कैजुअल टोन में बोलता है, ऑफ कोर्स, बस एक कंडीशन है, हर एप्लीकेशन के लिए आधा स्टैमिना या स्ट्रेंथ रून देना होगा। तेसून गुस्सा होकर बोलता है, ये तो बड़ा पेटी डील है। हंसू शोल्डर्स हिला के बोलता है, मैं फ्री भी दे सकता हूँ, पर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं है। मिही समझ जाती है और बोलती है, फाइन, मैं बाद में रून दूंगी, पहले अप्लाई कर दो। हंसू सर हिला के पॉइजन उसके वेपन पर लगाता है। तेसून और सैंगजिन भी फोर्सफुली अग्री कर लेते हैं। हंसू वार्निंग देता है, ध्यान से लगाना, अगर फिंगर पे लग गया तो पेन अनबेरेबल होगा। सब केयरफुली अप्लाई करते हैं। फिर हंसू उनके बड़े बैग्स देख के बोलता है, बड़े बैग लेकर घूमोगे तो मॉन्स्टर्स के लिए तुम बेट बन जाओगे, सेफ रहना है तो छुपा के रखो। और हाँ, सब चीज़ें मत ले जाओ, जो बाद में आएंगे अगर सब एम्प्टी मिला तो वो हम पर जान दे देंगे। पेसून और सैंगजिन थोड़ा नाराज़ होते हैं, पर फिर भी नेसेसिटीज़ छोड़ देते हैं। मिही हंसू को सीक्रेटली ऑब्जर्व करती है और सोचती है, ये बंदा सिर्फ लड़ने में नहीं, सर्वाइवल में भी जीनियस है, जैसे साइकिक पावर रियल हो। अगर मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए तो शायद मैं भी सर्वाइव कर पाऊंगी। उसके अंदर डिटर्मिनेशन जगती है, मैं मरना नहीं चाहती। एंड अंदर डार्कनेस में वॉक करते हुए तेसून हंसू से पूछता है, भाई हमें भी साइकिक पावर मिल सकता है क्या? हंसू कैजुअली बोलता है, हो सकता है। तेसून एक्साइटेड होकर बोलता है, सच में? अगर मुझे मिला तो मैं और भी शाइन करूंगा। हंसू बस चुप रहता है, उसके दिमाग में सिर्फ एनाइहिलेशन और माइंडकाइंड का डिस्ट्रक्शन चल रहा था। तेसून अपने माइंड में सोचता है, ये हंसू अभी यूजफुल है, इसको साइड में रखता हूँ, लेकिन जब मुझे पावर मिलेगी मैं ही हीरो बनूंगा। और इस तरह उनका जर्नी और गहरा हो जाता है। हंसू रुक जाता है और ग्राउंड ध्यान से चेक करता है। ताइसुन इरिटेट होके बोलता है, अब क्या हुआ हंसू, चलना है या यहीं खुदाई करनी है? हंसू इग्नोर करके कामली बोलता है, मॉन्स्टर्स भी अपने निशान छोड़ते हैं, देख ये मार्क्स ग्राउंड पे और ये म्यूकस। थोड़ा पॉज करके कहता है, ये लैंड मर्मेड का काम लगता है, इनका ऊपर का बॉडी ह्यूमन जैसा और नीचे का एक ग्रब जैसा होता है। धीरे चलते हैं, लेकिन अगर उनका पैरालिसिस पॉइजन लग गया तो बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मिही शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, पर ये तो बहुत डेंजरस लगता है। हंसू एक थोड़ा खराब फेस बनाता है, लगता है ये ट्यूटोरियल एरिया हाई डिफिकल्टी वाला है, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी होगी। वापस कन्वीनियंस स्टोर में आके हंसू सबको बोलता है, हेल्प करो, मोलोटॉफ बनाना है। ताइसुन आंखें घुमाता है, मोलोटॉफ? भाई तू टेररिस्ट है क्या? ये सब कैसे आता है तुझे? हंसू कैजुअली बोलता है, कोरिया में रहता है कोई तो इतना तो पता ही होता है। मिही सरप्राइज होकर बोलती है, पेंट थिनर भी मिल गया? हंसू हल्की सी स्मोक देता है और सोजू बॉटल्स में थिनर भर के टिश्यू से प्लग कर देता है। बस अब रेडी है। फिर उन्हें बताता है, एक बंदा मोलोटॉफ थ्रो करेगा, बाकी 3 फ्रंटलाइन संभालेंगे, जो फ्रंट में होगा उसे ज्यादा रून्स मिलेंगे। ताइसुन बिना सोचे बोलता है, मैं फ्रंटलाइन लूंगा। मिही और सैंगजिन थोड़ा हेजिटेट करके हाथ उठाते हैं मोलोटॉफ के लिए। हंसू कामली बोलता है, डिसाइड करो तुम दोनों, बाद में लड़ाई के बीच मैं डील चेंज मत करना। सैंगजिन मिही की तरफ देख के साय करता है और बोलता है, ठीक है, टर्न्स ले लेंगे। मिही हैरान होकर हंसू को घूरती है, जैसे कह रही हो तुझसे बात करना रिस्की है। डार्कनेस में जाते ही एक लैंड मॉर्मेट क्रॉल करके सामने आ जाता है। ताइसुन पैनिक में चीखता है, वाह, जल्दी फेंक, फेंक इस तरफ। सैंगजिन पैनिक में लाइटर घुमाता है, मुश्किल से मोलोटॉफ जलाता है और फेंक देता है। बूम! फ्लेम्स फैल जाती है और मॉन्स्टर्स चिल्लाने लगते हैं। हंसू एकदम तेजी से उनके बीच घुस जाता है और अपने वेपन से उनके हेड्स क्रश कर देता है। पॉइजन लगे ब्लेड का इफेक्ट और भी ब्रूटल होता है। ताइसुन हंस के बोलता है, वाह, ये पॉइजन तो वर्थ था, रून्स भी ज्यादा मिलेंगे। पर अंदर से सोचता है, साला हंसू सब ले जा रहा है, डिफरेंस और बड़ा हो रहा है। फाइट खत्म होती है, सब ग्राउंड पर बैठ जाते हैं। हंसू कामली बोलता है, थोड़ा रेस्ट करो फिर रून्स लो।
सबको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, लेकिन तायसुन के पास कम रून्स होते हैं क्योंकि उसका लेग पॉइजन से स्लो हो गया था। वो गुस्से से सैंगजिन पर चिल्लाता है, बेकार के बंदे, मोलोटॉव भी ठीक से नहीं फेंका। सैंगजिन सॉरी फेस बनाता है। हंसू उसको देख के बोलता है, रून ले ले, स्टैमिना बढ़ जाएगी तो रिकवरी तेज होगी। फिर हंसू कामली लैंड मर्मिड के कॉप्सेस कट करके पॉइजन सैक्स निकालता है और शैम्पू बॉटल में स्टोर कर लेता है। ये थर्ड फ्लोर के मॉन्स्टर्स के लिए काम आएगा। तायसुन ग्रीडीली सोचता है, अगर सैंगजिन के रून्स भी ले लूं तो मैं हंसू के बराबर आ जाऊंगा। वो गुस्से में सैंगजिन की तरफ बढ़ता है, पर हंसू उसका रास्ता स्वॉर्ड से रोक देता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फूड लाइन को तोड़ने की कोशिश मत करो। सैंगजिन डर के बावजूद अपना रून ले लेता है। मिही साय करके सॉफ्टली हंसू से पूछती है, तुम्हें इरिटेट नहीं करता ये सब? हंसू शोल्डर्स उठा के बोलता है, यही तो नॉर्मल है। ये लोग स्टूडेंट्स हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग भी नहीं है। पहले दिन में स्पेशल फोर्सेस जैसा फाइट एक्सपेक्ट करोगे क्या? मिही थोड़ी इमोशनल हो जाती है और सॉफ्टली बोलती है, तुम हमें छोड़ तो नहीं दोगे ना? हंसू हल्की सी स्माइल करता है, रिलैक्स, तुम लोग अभी तक काफ़ी अच्छा कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हंसू अपने रून्स पिक करता है और स्टैट्स चेक करता है। स्ट्रेंथ 25.3, स्टैमिना 24.8, अजिलिटिंग 14.1, परसेप्शन 15.2। हंसू सोचता है, स्ट्रेंथ और स्टैमिना अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अब इनका सम 50 के ऊपर। उसी मोमेंट हवा फटने लगती है और फेरी सामने अपीयर हो जाती है। फेरी चीख के बोलती है, कंग्रेचुलेशन, नया मिशन अनलॉक हुआ है। हंसू स्मॉक देता है और सोचता है, अब असली गेम स्टार्ट हुआ है। फेरी हवा में एकदम से अपीयर होती है और छोटी छोटी तालियां बजाती है। फेरी खुशी से बोलती है, वाओ, पहले 50 स्टैट क्रॉस करने वाला एडवेंचरर आ गया। पीछे खड़े 3 लोग, तायसुन, मिही और संगजिन, बस शॉक्ड एक्सप्रेशन में देखते रह जाते हैं। तायसुन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, 50? ये क्या मतलब है? फेरी उड़कर हंसू के शोल्डर पर बैठ जाती है। एक्टिव और आउटगोइंग इंसान को हम रिवॉर्ड देते हैं। मिही थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर बोलती है, वेट, ये अनफेयर नहीं है? फेरी मिस्चीवस स्माइल के साथ बोलती है, बिल्कुल अनफेयर है, लाइफ ही अनफेयर है। गेम जैसा बैलेंस पैच यहां नहीं मिलेगा। मिही दांत भींच के चुप हो जाती है। फेरी हंसू की तरफ मुड़ती है और बोलती है, तुम पहले बंदे हो जो 50 क्रॉस किया। रिवॉर्ड चूज करो, 3 रून्स जो चाहो। हंसू अंदर ही अंदर सोचता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था। तायसुन और संगजिन के मन में तुरंत आता है, रीजनरेशन रून लेंगे तो 3 एक्स्ट्रा लाइव्स मिल जाएंगी। लेकिन हंसू कामली बोलता है, मुझे मैजिक रेजिस्टेंस रून्स चाहिए। फेरी थोड़ा शॉक्ड एक्सप्रेशन बनाता है, फिर स्माइल करता है, ऑफ कोर्स, ये लो। फेरी हवा में से 3 अजीब रून्स निकालकर हंसू को देती है। हंसू अंदर ही अंदर सोचता है, परफेक्ट, मैजिक रेजिस्टेंस ट्यूटोरियल में मिलना मुश्किल है, ये मुझे आगे बचाएगा। हंसू रून्स अब्जॉर्ब करता है और उसकी बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी फ्लो होने लगती है। स्टैट्स अपडेट हो जाते हैं। स्ट्रेंथ 25.3, स्टैमिना 24.8, एजिलिटी 14.1, परसेप्शन 15.2, मैजिक रेजिस्टेंस 13। हंसू स्मर्क करके सोचता है, अब वाइड एरिया मैजिक अटैक्स भी इजीली टैंक हो जाएंगे। फेरी हंस के बोलती है, ग्रेट, मुझे तुमसे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, कंटिन्यू द शो। फेरी डिसअपियर हो जाती है। हंसू कामली बोलता है, चलो, तुम लोग ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे कुछ खो दिया हो? मिही, तायसुन और संगजिन अपने दुख भरे चेहरे लेके चुप रहते हैं। उनके मन में अभी भी रिजनरेशन रून घूम रहा है। हंसू थर्ड फ्लोर के क्रीपी एंट्रेंस की तरफ देख के बोलता है, ये है थर्ड फ्लोर। तायसुन क्यूरियस होके बोलता है, पर तुम्हारी मूवमेंट अभी भी सेम लगती है, रून्स इतने लेने के बाद भी। हंसू अपना रिस्ट दिखाता है जहां छोटे डॉट्स बने होते हैं। रून्स एक जगह गैदर भी किए जा सकते हैं। तायसुन क्यूरियस होके बोलता है, अरे ये तो कन्वीनियंट है, कैसे किया? हंसू कामली बोलता है, बस सोचो और अब्जॉर्ब मत करो। लेकिन ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर तुम स्नीक अटैक में मर गए तो सारे रून्स एक साथ गिर जाएंगे। संगजिन शॉक होके बोलता है, सारे? हंसू हाँ में सिर हिला के बोलता है, नॉर्मल डेथ में कुछ रैंडम रून्स ही ड्रॉप होते हैं, लेकिन ऐसे स्टोर करने पे सब निकल जाएंगे, मतलब वॉकिंग ट्रेजर बन जाओगे। तायसुन फिर भी ग्रीडी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, फिर तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो? हंसू कामली जवाब देता है, ट्रेड के लिए, ट्यूटोरियल के बाद रून्स करेंसी जैसा काम करते हैं। मिही क्यूरियस होके बोलती है, ट्रेड? हंसू ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि रून्स बाद में वैल्यू क्रिएट करेंगे और क्लैन्स उन्हें करेंसी जैसा ट्रीट करते हैं। तायसुन और संगजिन एक्साइटेड होकर अपने रून्स रिस्ट पर गैदर करने लगते हैं। हंसू बस क्लिक करके बोलता है, तुम लोग के लिए ये डेंजरस है,
जस्ट अब्जॉर्ब देम एज यू गेट। ताइसून गुस्से में बोलता है, तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या? हांसू बस स्मर्क करके बोलता है, तुम्हें मॉन्स्टर एक ही अटैक करेगा तो खुद समझ जाओगे। हांसू अपने मन में सोचता है, आगे 3rd फ्लोर पे उनकी रियलिटी चेक हो जाएगी। हांसू कहते हैं, चलो नीचे चलते हैं, तुम तीनों फिर से आना चाहते हो ना? मीही, ताइसून और संगजिन एक दूसरे को देखते हैं। हेजिटेशन होता है पर फिर भी हंस के बोलते हैं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ चलेंगे। और चारों एक साथ 3rd फ्लोर की डार्कनेस में उतर जाते हैं। हांसू 3rd फ्लोर में आता है और डोर से एक स्टेशनरी ट्रेन दिख रही होती है। उसके सामने एक 3 मीटर लंबा सिल्वर बाब स्नेक कॉइल होके सो रहा था। हांसू धीरे से बोलता है, बाब स्नेक, ये फास्ट है और इसके हार्ड स्केल्स उसे और भी डेंजरस बनाते हैं। हांसू अपना नाइफ देखकर बोलता है, ये नाइफ अभी डल हो गया है, शायद काफी नहीं होगा। ताइसून और सैंगजिन जो अपने वेस्ट पर किचन नाइफ लेकर खड़े थे, पीछे हट जाते हैं। हांसू क्लिक करके बोलता है, नाइफ दो मुझे। ताइसून थोड़ा गुस्से से बोलता है, तेरे पास ऑलरेडी एक है ना? हांसू मुस्कुराता है और बोलता है, तुम लोग सीरियसली स्नेक से फाइट करोगे? अगर ट्राई करोगे तो तुम्हारी जान जाएगी। ताइसून इरिटेट होकर बोलता है, अभी तक तो हम साथ में फाइट कर रहे थे, अब अकेला खुद को बॉस समझ रहा है क्या? तभी सैंगजिन तुरंत बोलता है, मैं पीछे हट रहा हूं। ताइसून शॉक होकर बोलता है, क्या तू हांसू को अकेला छोड़ रहा है? ये तो हमें डिच कर रहा है। हांसू हाथ उठा के बोलता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम अकेला फाइट करो या मुझे अकेला फाइट करने दो। मीही समझाते हुए बोलती है, ताइसून, हांसू अगर ऐसे बोल रहा है तो इसका मतलब सिचुएशन बहुत डेंजरस है, छोड़ दो। ताइसून दांत भींच के अपने 6 किचन नाइफ्स हांसू को दे देता है। हांसू पॉइजन को नाइफ के एज पर लगाता है और बोलता है, तुम लोग वापस जाओ और ऊपर लैंड मर्मेड्स हंट करो, मैं इसको हैंडल करता हूं। हांसू सीधा स्नेक की तरफ चार्ज करता है। स्नेक जोर से चिल्लाता है और एक पावरफुल शॉकवेव छोड़ता है। ताइसून, मीही और सैंगजिन स्टेयर्स पर गिरते गिरते बच जाते हैं। हांसू अपने कान कवर करके बैलेंस होल्ड करता है और तुरंत स्नेक के स्केल्स के बीच पॉइजन कोटेड नाइफ घुसा देता है। हांसू बोलता है, 3 नाइफ्स अंदर घुस गए हैं, अब इसका बॉडी वीक होगा। स्नेक स्ट्रगल करता है। हांसू और नाइफ्स घुसा देता है और फाइनल स्टैब उसके माउथ के अंदर करता है। स्नेक का बॉडी हिलता है और वो गिर जाता है। ग्राउंड पर एक ग्लोइंग स्किल रून गिरता है। ताइसून जेलसी से बोलता है, ये स्किल रून तू यूज करेगा हांसू? हांसू सिर हिला के बोलता है, मैं सिर्फ 7 स्किल्स यूज कर सकता हूं, ये मैं नहीं लूंगा। सैंगजिन एक्साइटेड होकर बोलता है, तो मैं ले सकता हूं क्या? ताइसून गुस्से से चिल्लाता है, नहीं, मुझे देना चाहिए। हांसू दोनों को कट करके बोलता है, मैं इसे सेल करूंगा, जो सबसे ज्यादा रून लाएगा उसको मिलेगा, अगर अभी लोगे तो 5% डिस्काउंट। सैंगजिन डाउटफुली बोलता है, इंस्टॉलमेंट प्लान चलेगा? हांसू स्मर्क करके बोलता है, गारंटी चाहिए होगी, अगर कोई भाग गया तो बाकी लोगों को अपना सारा गियर बेच के चुकाना पड़ेगा। तीनों का चेहरा कड़वा हो जाता है। हांसू कन्वीनियंस स्टोर से वापस आता है और तीनों को देखकर बोलता है, डिसाइड कर लिया? मीही थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलती है, हाँ, मैंने डिसाइड किया है। हांसू सोचता है और मुस्कुराता है, जैसे मैंने सोचा था तो तुम ही लोगे। मीही सामने आती है और बोलती है, ये लो, 3 एजिलिटी, 3 परसेप्शन, 7 स्टैमिना और 7 स्ट्रेंथ रून्स। हांसू नाइफ निकालते हुए बोलता है, मैंने बोला था 5% डिस्काउंट दूंगा, तो 6 स्ट्रेंथ रून्स ही लूंगा। मीही थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, तुम बहुत ज्यादा हिसाब करते हो। हांसू स्मर्क करके बोलता है, यहां फ्री चीज लेने की आदत डाली तो जल्दी मर जाओगे। तीनों चुप हो जाते हैं। हांसू इधर उधर देखते हुए बोलता है, स्नेक के होने का मतलब है यहां जुटेरियम ओर होगा। वो चुपके से ऑरेंज ओर्स तोड़ता है और अपने हाथ से मोल्ड करके नीडल बनाता है। तेसून एक्साइटेड होकर बोलता है, वाह, ये तो क्ले की तरह शेप हो रहा है। हांसू फिर स्नेक का स्टमक कट करके लाइसेट सोल्यूशन निकालता है और उसमें स्केल्स मेल्ट करता है। हांसू खुद से बोलता है, अब कुछ काम का बनेगा। लिक्विड सिल्वर बन जाता है। हांसू उसमें जुटेरियम डालता है तो वो नीडल 20 सेंटीमीटर से बढ़कर 1 मीटर लंबी और मोटी हो जाती है। हांसू नाइफ से ग्राइंड करता है और मुट्ठी में नीडल पकड़ के बोलता है, हाँ, अब ठीक है, ये स्ट्रांग अपोनेंट्स के लिए बेस्ट है। हांसू वेपन टेस्ट करके सैटिस्फाई होता है। तेसून लालच भरी आवाज में बोलता है, क्या हम ये खरीद सकते हैं? हांसू तुरंत बोलता है, तुम लोग इसे यूज ही नहीं कर पाओगे, इसका डैमेज एरिया छोटा है, सिर्फ हाई रैंकर हैंडल कर सकता है, और वैसे भी लाइसेट सोल्यूशन खत्म हो गया है और बना भी नहीं सकता। तेसून मुंह बनाता है। हांसू ने इग्नोर करके ट्रेन में चढ़ जाता है और बोलता है, बस एक बंदे के लिए है ये ट्रेन, तुम लोग उतरो। सांगजन शॉक होके बोलता है,
हैं? सिर्फ एक? तेसुन गुस्से में बोलता है, कौन से रूल में लिखा है? हम भी आए हैं यहां तक तो हम भी जाएंगे। हैंसू नीडल घुमाता है और बोलता है, दो ऑप्शन है, या तो अभी निकल जाओ या फिर मुझसे लड़ो, डिसाइड करो। नीडल हवा काट के आवाज करती है, तीनों का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हैंसू स्मोक करके बोलता है, समझ गए? अच्छा, अब उतरो। हैंसू ट्रेन में आराम से बैठ जाता है। ट्रेन चलती है और डिस्टेंस बनाने लगती है। तेसुन जमीन पे पैर पटक के बोलता है, साला बास्टर्ड। मिही और संगजिन चुप रहते हैं। तेसुन अंदर ही अंदर बोलता है, मैं एम्बैरेस्ड नहीं हूं, मैं सॉरी नहीं हूं, कोई भी मेरी जगह होता तो ऐसे ही करता। और तीनों ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। ट्रेन रैटल करके साउंड करता है और अगले स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। हंसू सोचता है, देखते हैं, उन्होंने बोला था मल्टीपल स्टेशंस होते हैं। उसके दिमाग में 4 लोगों की बातें फ्लैश होती हैं जिन्होंने हिडन पीस लिया था। हंसू डिसाइड करता है, अच्छा मतलब टोटल 20 स्टेशंस हैं। हर स्टेशन पे रैंडम आर्टिफैक्ट मिलेगा। एक बार छोड़ दिया तो वापस नहीं जा सकते और आगे जाना हमेशा फायदा नहीं देता। ये सब लोगों का दिमाग कंफ्यूज करने के लिए है। उसके सामने एक प्लेटफॉर्म पे एक आइटम रखा है। हंसू बोलता है, चलो देखते हैं। वो उठाता है और चेक करता है। ररून सर्कलेट परसेप्शन +10 देता है और पहली बार किसी बीस्ट से मिलोगे तो उसका वीक पॉइंट दिखा देगा। थोड़ा यूजफुल है, पर हंसू सिर हिलाता है। ये नहीं, मुझे हर बीस्ट का वीक पॉइंट ऑलरेडी पता है। अगला स्टेशन बेटर होगा। वो सर्कलेट वापस रखकर ट्रेन में चढ़ जाता है। हंसो दूसरे स्टेशन पे आता है और बोलता है, ये 12वां स्टेशन है। तभी एक छोटा सा सिगरेट पैक दिखाई देता है। हंसो के आंख फैल जाते हैं। हाँ, मेनियाक्स क्लाउड स्नैक। हंसो एक्साइटेड होके बोलता है, अब तो बात बन गई, ये आइटम तो बहुत रेयर है। सिगरेट का इफेक्ट, एक पफ लो तो रून्स इंक्रीज होने लगते हैं। पूरा खत्म करने के बाद 10 मिनट्स के लिए सारे स्टैट्स +20%, मतलब डबल बैटल पावर। ऊपर से एड्रेनालिन और पेन किलर इफेक्ट भी। हंसो हंसते हुए बोलता है, यही लेना है, बेस्ट चॉइस। वो पैक अपने बॉडी के साइड में रख लेता है और ट्रेन के एग्जिट की तरफ चलता है। थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है, बस एक प्रॉब्लम है, मैं स्मोक नहीं करता। हाँ, जो भी हो समझ लेगा। हंसू कुकवेयर्स उठाकर बोलता है, अब दूसरा हिडन पीस, पहला तो कंप्लीट हो गया, दूसरा चौथे दिन से ही मिलेगा। तब तक हंटिंग और मिशंस करने होंगे। वो मिशंस की रिवॉर्ड सोचता है। सेज स्टोन, सब स्टैट्स +10, इवन लक, वुंड्स हील, पर उसके लिए मेनियाक मिशन करना पड़ता है। हंसू बोलता है, यह इम्पॉसिबल है, मुझे सबको मारना पड़ेगा और बाकी मिशंस खत्म हो जाएंगे। स्किप, किल 100 पीपल इन 1 डे, रिवॉर्ड अच्छा है पर अब लेट हो चुका है। हंसू के दिमाग में एक और मिशन फ्लैश होता है। सेल्फिश वेल्दी मैन्स फूड जार, ये पहली रात खत्म होते ही खत्म हो जाता है, मुझे ये करना ही होगा। हंसू भूख महसूस करता है और कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चलता है, पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है सीन बदल चुका होता है। स्टोर बिल्कुल खाली, फूड आइटम्स सब गायब, जमीन खोदी गई है जहां जहां फूड छुपाया गया था। हंसू हंसते हुए बोलता है, हाँ, बड़ी हिम्मत है इन लोगों की, मून निकलने से पहले सब लूट लिया। दूसरी तरफ मिही दुखी होकर बोलती है, आह, क्या हम उन्हें रोक नहीं सकते? दूसरे ग्रुप्स ने सारी चीजें उठा ली थी। मिही सोचती है, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम ट्राई कर सकते थे, लेकिन उनकी नंबर ज्यादा हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। तेसुन अंदर ही अंदर हंस रहा है। अच्छा हो रहा है, मैंने बस इतना बोला कि नीचे एक कन्वीनियंस स्टोर है और सब खुद ही लूटने आ गए। हंसू अब मजबूर हो जाएगा हमारे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तब हम उसके आइटम्स भी शेयर करेंगे और बाद में सबको हटाकर चीजें ले लेंगे। तुम अकेले दुनिया में नहीं रहते हंसू। मीही खुश होकर चिल्लाती है, ये हंसू है। वो नीचे स्टेशन से आराम से चलकर आता है। ग्रुप जो दूसरे बंदे से डील कर रहा था, उनका टेंशन सडनली कम हो जाता है। मिही के दिल में सोच जैसे कोई सुपर हीरो एंट्री मार रहा हो, लेकिन तेसोन अंदर ही अंदर घबरा रहा था। शिट, अब ये कैसे निकलेगा? अगर हंसू ने 60 बंदे और हम 7 को भी पिटा दिया तो बस समझ लो स्लीपिंग लायन का खाना छीन लिया मैंने। फिर खुद को काम करके सोचता है, चलो कोई नहीं जानेगा कि मैंने बताया था, सबको लगेगा बस मजाक में निकला, फेक कर दूंगा। हंसू आगे आता है तो मिही भाग के बोलती है, तुम वापस आ गए, लेकिन प्रॉब्लम है, उन लोगों ने सारी चीजें स्टोर से उठा ली। हंसू हल्की सी हंसी के साथ उसके सर पे हाथ रखता है। पता है, नीचे आते हुए देखा, तुमने खुद के लिए कुछ फूड कलेक्ट किया ना? मिही धीरे से बोलती है, किया, पर ज्यादा नहीं, बैकपैक में जगह लिमिटेड थी और हमने वेपन्स और फीमेल सप्लाईज भी उठाई। हंसू काम होकर बोलता है,
होता है। फिर हंसू की नज़र सीधे तेसुन पर रुकती है। तेसुन नॉर्मल एक्ट करते हुए बोलता है, लेकिन तुम आ गए हो तो सिंपल है, चल के वापस ले आते हैं उनसे। अकेला मुश्किल होता, पर साथ में फोर्स करें तो मिल जाएगा। हंसू मुस्कुराता है, हाय गू, ये बंदा। फिर सिर्फ बोलता है, छोड़ो पहले खाते हैं। सब लोग एक ब्रोकन कैफे में खाना निकालते हैं। टेबल पे कैंड फूड और थोड़ा बचा हुआ सामान। तभी तेसुन मजाक के अंदाज में बोलता है, अरे हमने अपनी जान रिस्क करके ये चीजें निकाली हैं, तुम्हें खाने से पहले कुछ देना चाहिए ना। पूरा कैफे सडनली साइलेंट हो जाता है। मिही गुस्सा होकर बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन तेसुन रुकता नहीं है। सोचता है, मैं हमेशा ड्रैग होके नहीं चल सकता, हंसू को कुछ तो देना ही चाहिए। हंसू सिर्फ अम्यूज्ड एक्सप्रेशन रखता है और चुप रहता है। संगजीन पीछे से अग्री करता है, एक्चुअली हाँ, रूम्स के लिए जो पेमेंट हुआ उससे थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन तो है। हंसू कामली बोलता है, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तभी तेसुन बोलता है, अरे क्यों नहीं, तुम तो वहां गए थे ना, वो खाली जगह, कुछ आइटम मिला होगा तुम्हें, उसे हम साथ में करें तो सर्वाइवल बढ़ जाएगा। छुपाओ मत, शेयर करो। अब सब लोग हंसू की तरफ क्यूरियस नजर से देखते हैं। हंसू मुस्कुराता है, अच्छा सीखा है तुमने। तेसुन गुस्सा होकर बोलता है, क्या मतलब सीखा? तुमने बोलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। हंसू अंदर सोचता है, सीखा तो है, लेकिन फ्लिम्जी, अब इससे ज्यादा साथ चलना बेकार है। फिर डिसीजन ले लेता है, बस यहीं तक। हंसू कामली उठ के बोलता है, अच्छा था, स्ट्रांग बनो आगे से। सब शॉक्ड रह जाते हैं। वो सोच रहे थे हंसू ने छोड़कर नहीं जाएगा। तेसुन अंदर ही अंदर खुश होता है, हाँ जा, मुझे भी ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा। मीही घबराकर हंसू के पास आती है, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। हंसू सर हिलाता है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम फॉलो करना चाहो तो रोकूंगा भी नहीं। मीही रिलीफ से सांस छोड़ती है। पेसुन गुस्सा होकर बोलता है, नहीं, तुम जा नहीं सकती, तुम्हारी रून की डेट अभी संगजिन को देनी बाकी है। मीही सैड फेस बनाती है, पर संगजिन बोलता है, छोड़ो, मैं भी हंसू के साथ जा रहा हूं। तेसुन की आंख फैल जाती है, ये बंदा हमेशा मेरा पीछा करता था, अब हंसू के साथ? तेसुन गुस्से में बोलता है, जा, निकल जा, तुम लोगों की जरूरत नहीं मुझे। बाकी 4 लोग तेसुन के साथ रुक जाते हैं, क्योंकि फूड भी वहीं था। तेसुन सोचता है, अच्छा है, अब लीडरशिप फिर से मेरे हाथ में आ गई, खाना भी यहीं है। दूसरी तरफ संगजिन हंसू से नाराज होकर बोलता है, हमने फूड नहीं उठाया, सब उनके पास रह गया, तुम्हें ले लेते तो? हंसू काम होकर बोलता है, उनका खाना ऑलरेडी यूजलेस है, तुम्हें अभी पता नहीं है, रात को मून आने दो। सब लोग स्काई की तरफ देखते हैं, एक नॉर्मल फुल मून। फिर सडनली मीही की आंखें फैल जाती है, वेट, क्या मून ब्लिंक किया? मून सरफेस क्रैक होता है और एक डरावना आंख दिखाई देता है जो पूरी दुनिया को स्कैन कर रहा होता है। इधर तेसुन ग्रुप फूड खाने बैठता है, लेकिन सडनली एक मूनलाइट की बीम अंदर आती है, जिस खाने पे पड़ती है वो जल जाता है। सेकंड्स में उनका पूरा फूड खत्म हो जाता है। तेसुन शॉक्ड होकर चिल्लाता है, ये क्या हो गया? बाकी 4 भी घबराकर रोने लगते हैं। सैंगजिन के हाथ में एक चॉकलेट बार थी और एकदम आंखों के सामने ही जलकर राख बन गई। उसके बैग और पॉकेट का सारा खाना भी गायब हो रहा था। सैंगजिन पैनिक करके हंसू से चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? हंसू शोल्डर्स उठाकर कामली बोलता है, भाई, साइकिक पावर हो या ना हो, मैं भी इतना ऊपर से नहीं जानता। सैंगजिन का चेहरा उतर जाता है और उसके दिमाग में तुरंत डाउट आता है, मतलब दूसरे लोगों का खाना भी? फिर दूसरे फ्लोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, किसने ये सब प्लान किया? सारा फूड खत्म हो गया, मैं मार दूंगा तुझे। हंसू मुस्कुराता है, बस ये दुनिया कभी शांत नहीं रहती। हंसू एक्सप्लेन करता है, मून के राइज होते ही जो भी फूड तुम्हारे पास है वो जल जाएगा, मतलब स्टॉक करके खाना पॉसिबल ही नहीं, रोज निकालना पड़ेगा। इस वक्त सबके शरीर से एक वाइट मूनलाइट ग्लो निकलता है। मीही और सैंगजिन शॉक, अरे अब तो सबको हमारी लोकेशन भी दिख रही है। हंसू कामली उठता है, मून आ गया, काम शुरू करना होगा। हंसू बोलता है, फर्स्ट नाइट पे एक रिवॉर्ड मिलता है, सेल्फिश वेल्दी मैन्स फूड जार। सिंपल कंडीशन है, 6 घंटे के अंदर एक बीस्ट को पकड़ना, उसको डिटॉक्सिफाई करके कुक करना और खुद खाना। मिही समझ जाती है, रिवॉर्ड, इसलिए हंसू कुकिंग कर रहा है। हंसू खुश होकर सोचता है, गुड, लड़की सीख रही है। लेकिन सैंगजिन इरिटेट होकर बोलता है, वैसे भी तो अकेला ही खाएगा। हंसू डायरेक्ट जवाब देता है, बिल्कुल सही बोला। सैंगजिन शॉक,
क्या? हंसू एक पॉट में गॉब्लिन का ब्लड बॉईल कर रहा है टॉक्सिन्स निकालने के लिए। फिर बार्ब स्नेक का मीट कट करता है, एक टुकड़ा खाकर बोलता है, मस्त है, बीफ से भी बेटर। उसको देख के सैंगजन सोचता है, ये बंदा इंसेन है क्या? मॉन्स्टर का मीट सशीमी की तरह खा रहा है। इधर तेसुन और उसके ग्रुप का फूड भी गायब हो चुका है। दूसरे लोग उनकी तरफ भाग रहे हैं। पकड़ो उन्हें, शायद इनका फूड बचा हो। सुन्मी स्मार्टली बोलती है, हमारे पास सिर्फ 5 बंदे हैं, उनसे लड़ना इम्पॉसिबल है, चलो हंसू से कंबाइन करते हैं। तेसुन अपनी ईगो बचाकर बोलता है, हाँ बस कंबाइन करेंगे, हेल्प नहीं मांगेंगे। पर तभी एक येलो एडहेसिव स्किल उसके एंकल्स पे चिपक जाता है और वो गिर पड़ता है। बाकी सारे उसको छोड़ के भाग जाते हैं। तेसुन चिल्लाता है, तुम सब धोखेबाज। दूसरे गैंग के लोग आते हैं और बोलते हैं, वेलकम दोस्त, अब तुम हमारे साथ, लेकिन पहले थोड़ा हिसाब बराबर करते हैं। और फिर तेसुन पे खतरनाक बीटिंग शुरू हो जाती है। हंसू दूर से देखता है मूनलाइट के अंदर मल्टीपल लाइट्स उसकी तरफ आ रही हैं। वो कामली स्नेक मीट चबाते हुए बोलता है, लगता है डिनर पार्टी में बहुत मेहमान आने वाले हैं। और हंसू वार्म अप करना शुरू करता है, शायद आज रात बहुत मिशंस कंप्लीट हो जाएंगे। 4 लोग भागकर हंसू के पास पहुंचे। सुन्मी का चेहरा गुस्से से भर गया। सुन्मी सोचती है, ये क्या कैंपिंग कर रहा है क्या? आराम से पॉट में कुक कर रहा है। उसने गुस्से में टीथ ग्राइंड किए। इन दोनों को पहले से मेथड पता था, इसीलिए इतना चिल कर रहे थे। फिर उसने मन बनाया, हंगर ज्यादा स्ट्रांग हो गया। सुन्मी बोलती है, हाँ तुम यहीं थे, क्या हम भी खाना खा सकते हैं? हंसू स्मर्क करता है और अपना नाइफ जमीन पर घसीट के एक बड़ा सर्कल बनाता है, 3 मीटर वाइड। सुन्मी शॉक्ड होके पूछती है, ये क्या कर रहे हो? हंसू कामली बोला, अंदर मत आना। सुन्मी डिसबिलीफ में चीख के बोली, क्या तुम सच में बच्चों जैसी हरकत करोगे? सर्कल बना रहे हो? हंसू ने बिना देखे अपना फूड कंटिन्यू किया। सुन्मी टीथ ग्राइंड करते हुए बोली, अगर मैं अंदर गई तो क्या करोगे? हंसू कामली च्यू करते हुए बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी साइकिक पावर कह रही है अच्छा नहीं होगा। सुन्मी का फेस और टाइट हो गया, तुम्हारी ये साइकिक पावर ये भी बताती है? हंसू शोल्डर श्रग करके बोला, और ये भी बताती है अगर तुम यहीं रुक गई तो और भी डेंजरस होगा। और उसके बाद सबको याद आया, वो मॉब अभी भी उनके पीछे आ रहा था। वो बिचेज खुद से कुकिंग कर रही हैं। कन्वीनियंस स्टोर वाले भी यही थे। चल झूठी। मॉब के आगे था टैसून, जो पिट के भी बचा हुआ था। जेसून एक्साइटेडली चीख के बोली, टैसून तुम सेफ हो। टैसून गुस्से में गरज के बोला, चुप कर, तुमने मुझे छोड़ दिया बिच। जेसून शॉक में चिल्लाई, नहीं, हम हंसू से हेल्प मांगने जा रहे थे। टैसून और गुस्से में चीख के बोला, बकवास बंद कर। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, हंसू, मीही और उन चारों के लिए। यहां से मॉब लीडर गिल्टे का एंट्री होता है और टेंशन और ज्यादा बढ़ता है। हाँ? ताइसुन ने कंफ्यूज्ड फेस बनाया जब उसका 1 फुट जो लाइन के ऊपर था एकदम स्लोप पे स्लैंट हुआ, और तुरंत ही समझ गया उस फुट को कट कर दिया गया था। उसने देखा उसके एंकल के ऊपर से एक किचन नाइफ जमीन में घुसी हुई थी, जैसे ही वो लाइन पार करने की कोशिश कर रहा था। ताइसुन गिर पड़ा और चीख मारने लगा। हर किसी की खैरत निकल गई, सब हैरान, सब शॉक में। क्यों? क्योंकि एक आदमी ने सिर्फ थ्रो करके किसी का एंकल काट दिया। और वो इसलिए नहीं था जो सबको रोक रहा था, प्रॉब्लम ये था कि वो लाइन क्रॉस करने पर हुआ। एक हार्ड बाउंड्री थी और उसको क्रॉस करते ही रिजल्ट इतना ब्रूटल निकला। गिल्टाई के चेहरे पे गुस्से का कलर चढ़ गया। कैसा कॉलेज स्टूडेंट है ये, क्या काम करता था, वो सोच रहा था। तैसून बिल्कुल परेशान गप्पे मारते हुए बोला, ये तुम लोग मेरे दोस्तों हो क्या? बस एक टुकड़ा मीट नहीं दिया तो? लोग चुप हो गए। तैसून ने सब पे इल्जाम लगाया, तुम लोग सोच लो, अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया क्योंकि मैंने मीट नहीं दिया, तो जब ये और स्ट्रांग होगा तुम लोग को क्या मिलेगा? उसने सबको प्रवोक करने की कोशिश की ताकि वो फिर से अटैक कर दें। गिल्टाई ने दांत निकालते हुए कहा, अब रेडी हो जाओ। सब ने हाथ में हथियार पकड़े। एटमॉस्फेयर टेंस हो गया। सब चाहते थे इस लड़के को अभी हटा देना। कल अगर वो और स्ट्रांग हो गया तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। हंसू ने शोल्डर्स श्रक किए। मूड डार्क हो रहा था। बीच में मतलब समझाने का कोई फायदा नहीं। अगर लोग मौत के जज्बे से आ रहे हैं तो उनको बोलने से नहीं रोका जा सकता। एक एक करके निपटा देना, उसने सोचा। सबको दिखाना था कि एक स्ट्रांग स्ट्राइक से ही बाकी लोग सोचेंगे कि ये रिस्क लेने लायक नहीं। उसने अपने व्रिस्ट पे जो रून्स गैदर कर रखे थे वो एब्जॉर्ब कर लिए।
सबको एक साथ वेयर कर लिया और स्टैट्स तुरंत बूस्ट हुए। हंसू खड़े हुआ, नीडल निकाला और सीधा चल पड़ा। थोड़ा दर्द होगा, उसने सोचा। उसने सामने भाग रहे लोगों को ठंडे नज़र से देखा। पहले उनको स्टॉप करना है जो सीधे लाइन क्रॉस करके आ रहे हैं। कुछ घंटे बाद जब मून ने अपनी आंख बंद की, मतलब फर्स्ट नाइट 6 घंटे खत्म हो रहे थे, तो लोगों पर लगी जो रोशनी, लाइट्स, वो धीरे धीरे गायब हो गई। अर्थात बॉडीज पर दिखा रहा ग्लो फेड हो गया। लेकिन सीन तब भी खतरनाक था। लगभग 20 तक लोग जमीन पर पड़े थे। उनकी लिम्स में होल्स थे, उनकी आवाज़ें कमज़ोर थीं। ये सब गिल्टाई के गैंग के लोग थे जो पहले हंसू पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तैसून भी उनमें से एक था, अब ब्लडी मैस बना हुआ था। बाकी लोग इधर उधर भाग चुके थे। हंसू ने अपना खाना बंद किया। सिंपल रीज़न, वो बहुत खा चुका था। लगभग 3 दिन का खाना खा लिया। वो अंडर हिज ब्रेथ बोला। पेट भर गया। उड़ती हवा से एक फेरी अपीयर हुई। जैसी वो निकली वो मुस्कुराई। बहुत अच्छे काम किए, तुमने सेकंड मिशन भी कंप्लीट किया। फेरी ने एक छोटा पाउच दिया और बताया, ये पाउच मूनलाइट से फूड को छुपा देगा। लगभग 2 वीक्स का खाना अंदर स्टोर हो जाएगा। यूज इट वाइजली। फेरी गायब हो गई। हंसू ने पाउच अपने कमर पे टाई कर लिया। जैसे ही पाउच मिला सब ठीक है। आगे चल के डंजन्स में ये लाइफ सेवर होगा, कहीं ऐसी जगह जहां 1 महीने भी खाना ना मिले। मिही केयरफुली फॉलो कर रही थी हंसू को, थोड़ा डरते हुए भी। हंसू ने उसको देखा और हल्का सा मुस्कुराया। डरते हो? मिही सोच रही थी, वो स्कैरी है, पर अगर लाइन क्रॉस नहीं करूंगी तो केवल सीखूंगी। वो जिस लिमिट का सिग्नल दे रहा है उसको फॉलो करना ही सेफ है। फॉलो बट डोंट क्रॉस। सीन ओपन होता है एक पावरफुल शॉकवेव के साथ। मिही अपने मुंह से एक जोर का शॉकवेव छोड़ती है। बूम! एक बड़ा कार्निवरस बर्ड उस शॉकवेव में उलझकर हवा में हिलने लगता है और इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए हंसू दोनों हाथ में अपने वेपन लेकर अटैक करता है। राइट हैंड में नीडल, लेफ्ट हैंड में कटाना। एक इंस्टेंट में हंसू ने इस बर्ड को स्ले कर दिया। मिही शॉक में बोलती है, मुझे फिर से मदद लेनी पड़ी। उसे थोड़ा गिल्ट फील होता है, लेकिन हंसू काम वॉइस में कहता है, मिही, हेल्प लेना गलत नहीं है। डिफरेंस होता है रिलाय मत करो और सब कुछ अकेला मत करो में। तुम्हें अपनी स्किल्स के प्रोज एंड कॉन समझने चाहिए। उसके बाद दोनों ग्राउंड पे गिरे हुए रून्स डिवाइड करते हैं। हंसू यूजुअल जैसे प्रिसाइज कैलकुलेशन से सब कुछ बांट लेता है। 2 दिन बीत चुके हैं और ये अब उनका 4th डे है ट्यूटोरियल वर्ल्ड में। हंसू लगातार हंट कर रहा है बिना रेस्ट लिए। मिही अपने स्टैट्स चेक करती है। स्ट्रेंथ 27, स्टैमिना 28, एजिलिटी 18, माना 18। मतलब अब वो एक सुपर ह्यूमन जैसी हो गई है। नरेशन टोन, अब मिही की स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो गन की बुलेट का डायरेक्शन देखकर उसे डॉज कर सकती थी। हंसू के स्टैट्स और भी स्कैरी थे। स्ट्रेंथ 54, स्टैमिना 55, एजिलिटी 42। एक टोटल मॉन्स्टर बन चुका था वो। तभी उनके कान में एक फेमिलियर वॉइस आई। आह आह, सब सुन रहे हो? तुरंत स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आओ। मिही फ्राउंड किया। डीमन! हंसू कामली बोला, लेट्स गो। जब दोनों वापस आए तो देखा पूरी जगह लोगों से भरी हुई थी। सब एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे थे क्योंकि हंसू ने पहले उन्हें बताया था गॉब्लिन मीट कैसे खाना है। तभी हवा में एक फ्लैश होता है और फेरी वापस अपीयर होती है मुस्कुराते हुए। सबको नमस्ते। आज मेरे पास 2 वेरी वेरी गुड न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ ये थी, अगर तुम लोग 72 घंटे और बचा लोगे तो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। लेकिन सब लोग खुश नहीं हुए। सबको लग रहा था कि नेक्स्ट प्लेस और भी ज्यादा डेंजरस होगा। डीमन मुस्कुराकर बोला, दूसरी न्यूज़ तुम्हें लगेगा ये पहली वाली सच में गुड थी। उसने अपनी फिंगर स्नैप की। एक बड़ा सा ऑल्टस जमीन से ऊपर उठता है, एक एंशिएंट स्ट्रक्चर जैसा। फेरी ने बोला, यहाँ अंदर एक क्यूट सा पेट है। लेकिन अंदर था एक 15 मीटर का मॉन्स्टर, एक कार्निवरस बीस्ट, एलियन जैसा दिखने वाला और इतना भूखा कि ऑल्टर की दीवार तोड़ने लगता है। डीमन बोलता है, ये ऑल्टर सुंदर है लेकिन स्ट्रांग नहीं, जल्दी टूट जाएगा। लोग समझ गए अगर ऑल्टर टूटा तो वो बीस्ट सबको खाके डिस्ट्रॉय कर देगा। डीमन फिर बोला, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो इसे सुला सकते हो, बस एक छोटी सी कंडीशन है, रोज 5 लोगों का सैक्रिफाइस करना होगा। सब शॉक में, व्हाट द फक? फेरी बोला, हाँ 72 आवर्स बचे हैं, हर 24 आवर्स में 5 लोग उस बीस्ट को खाना देना होगा, जिंदा। सबके चेहरे पे डर। किसी ने पूछा, कैसे चूज करेंगे किसको देना है?
फेरी हंसती है। मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें डिसाइड करना है, चाहे नाम खींच लो या किसी को जबरदस्ती फेंक दो, बस जिंदा होने चाहिए। और एक लाफ के साथ डीमन डिसअपियर हो गया। अब लोगों में केओस मच गया। कुछ लोग कहते हैं फेयर ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक बंदा सैंगजिन आगे आता है और कहता है फेयर क्यों बने, वीक लोगों को पहले फेंक देते हैं, स्ट्रांग लोग बचेंगे तो ही हम बार सर्वाइव करेंगे। उसने अपनी पावर दिखाई, बूम, एक बिल्डिंग का वॉल तोड़ दिया। मिही शॉक में सोचती है ये सांगजिन कब इतना स्ट्रांग हो गया। और तब सैंगजिन हंसू की तरफ देख के कहता है हंसू तेरा क्या ख्याल है। सीन फ्रीज हो जाता है। कैमरा हंसू के काम फेस पे जूम करता है। सांगजिन मन में सोचता है, मैं उस तेसुन जैसा नहीं हूं। मुझे हंसू से दुश्मनी नहीं करनी, उससे दोस्ती करनी है। उसके आंखों में थोड़ा डर और थोड़ा रिस्पेक्ट दोनों था। उसने देखा था हंसू ने रात भर तेसुन और उनके गैंगस्टर्स के साथ क्या किया था। सांगजिन अपने आप से कहता है, ऐसे पावर वाले इंसान से दुश्मनी कौन करेगा, हंसू के साथ रहना ही बेस्ट है। अब सब लोग सांगजिन को देख रहे थे। पहले जो तेसुन के पीछे चलते थे, अब उसके आसपास खड़े थे। इवन सनमी, जिस पर सांगजिन का क्रश था, वो भी उसको एक अजीब सी नज़र से देख रही थी। उसके मन में था, अब सब कुछ बदल रहा है, इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। तभी वो हंसू की तरफ देखकर बोलता है, सांगजिन, हंसू, अगर हम मिलके काम करें तो सब बच सकते हैं ना। हंसू थोड़ा सोचता है, फिर कामली बोलता है, मैं एक सजेशन देता हूं, अगर तुम लोग मेरे कहने पर चले तो सब जिंदा बच सकते हो, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं होगा। सब लोग हंसने लगते हैं, जैसे हंसू कोई सपना बता रहा हो। एक बंदा चिल्लाता है, तू कह रहा है हम मिलके उस मॉन्स्टर से लड़ें, पागल है क्या। हंसू सर हिला के बोलता है, मैंने कहा हम मिलके लड़ेंगे, नहीं तुम सब सिर्फ रास्ते में आओगे। सब चौंक जाते हैं। रैंडम, तो फिर तू अकेला लड़ने वाला है उस चीज से। हंसू सीधा जवाब देता है, हाँ मैं अकेला। सांगजिन अंदर से हिल जाता है, अकेले, क्या वो सच में इतना स्ट्रांग हो गया है। फिर हंसू बोलता है, मैं लड़ूंगा, लेकिन अभी मेरी स्ट्रेंथ और स्टैमिना थोड़ी कम है। अगर मैं दोनों में 30 पॉइंट और बढ़ा लूं तो मैं उससे 1 on 1 लड़ सकता हूं। सब शॉक्ड। एक बंदा बोलता है, तो क्या तुझे चाहिए हमारे रून्स। हंसू कामली बोलता है, हाँ, अगर सब लोग मिलके अपने रून्स मुझे दे दें तो मैं उस मॉन्स्टर को मार दूंगा, सब बच जाओगे। सब लोग चुप। वीक लोग डरते हैं, उनके पास रून्स नहीं। स्ट्रांग लोग सोच रहे हैं, अगर हमने दे दिए तो हम कमजोर हो जाएंगे। फिर एक वीक बंदा चिल्लाता है, कोई तो रून्स इकट्ठे करो और हंसू को दे दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन एक लड़की गुस्सा होके कहती है, क्यों दूं मैं तो स्ट्रांग हूं, मेरे रून्स मैंने अपनी मेहनत से ली हैं। तुम जैसे लोग डर के पीछे छुपते हो और अब चाहते हो हम सैक्रिफाइस करें। वीक बंदा गुस्सा होकर बोलता है, तो क्या हम जैसे लोग बस मर जाएं, ये कैसा इंसाफ है। लड़की सार्कास्टिक टोन में बोलती है, सिंपल है, वोट करते हैं, जो मेजॉरिटी कहेगी वही होगा। सब अग्री करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्ट्रांग लोगों की थी। वीक लोग बस चुप रह गए, उन्हें पता था रिजल्ट क्या होगा। एक बंदा हंसू की तरफ देख के कहता है, तू खुद ले ले रून्स उनसे या मार के ले ले। हंसू सीरियस टोन में बोलता है, मैं किसी से चुरा कर नहीं लेता, रून्स एक इंसान की मेहनत का नतीजा है। वो बंदा डेस्परेट होकर बोलता है, तो फिर उन स्ट्रांग लोगों को मार दे, 10 स्ट्रांग मरेंगे तो भी काम बन जाएगा। सब शौक में हंसू की तरफ देखते हैं और हंसू थोड़ा मुस्कुराता है, हाँ टेक्निकली सही है। तभी एक स्ट्रांग बंदा गुस्सा में उस वीक बंदे को किक कर देता है, चुप कर बे, अगर हंसू ने हमसे स्टार्ट किया तो हम सब मर जाएंगे। सब लोग लड़ने लगते हैं, 15 वीक लोग भेजो, नहीं 10 स्ट्रांग लोग मरेंगे तो बेहतर है, मिडिल वाले मरवा दो, सबका बैलेंस हो जाएगा। केओस, शाउटिंग, फियर। वो सबको देखता है और थोड़ा ठंडा सा सांस लेता है, फिर धीरे से बोलता है, बस बहुत हो गया, अब सब चुप रहो। उसकी आवाज में इतनी अथॉरिटी थी कि सब लोग एकदम शांत हो गए। हंसू के लिप्स पे बस एक ही लाइन थी, अब मैं फैसला करूंगा। कैमरा जूम इन, हंसू की आंखें डार्क और फोकस्ड। बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही साउंड, मॉन्स्टर की गरज और लोगों का हेवी ब्रीदिंग। हंसू कामली बोलता है, मैं तुम लोगों को एक सोल्यूशन दूंगा। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं।
हंसू नीचे की तरफ देखकर बोलता है 15। बॉटम के 15 लोग सबसे वीक हैं। एक बंदा गुस्सा होकर चिल्लाता है, क्या? नो वे, मेरे पास ज्यादा रून्स हैं उससे। हंसू बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, रून ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, पावर का यूज करना भी आना चाहिए। 15 लोग शॉक में देखते रहते हैं, कुछ गुस्सा, कुछ सैड। बाकी लोग थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि वो लिस्ट में नहीं है। एक बंदा हंसू पे चिल्लाता है, तू भी उन्हीं जैसे है, हमें वीक समझ के साइड कर रहा है। हंसू रुकता है, कामली बोलता है, नहीं, तुम्हें कोई साइड नहीं कर रहा, पर अगर तुम वीक हो तो तुम पेस नहीं रख पाओगे, यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। सब चुप हो जाते हैं। हंसू फिर बोलता है, ये दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड जैसी नहीं है जहाँ फेल होने के बाद सेकंड चांस मिलता है। यहाँ अगर पीछे रह गए तो बस कट ऑफ हो जाओगे। एक लड़का बेचैन होकर बोलता है, तो हम क्या करें? हंसू बोलता है, मैं तुम्हें मरने नहीं भेज रहा। 15 लोग दूसरों से रून्स बोरो करेंगे, 2 स्ट्रेंथ और 2 स्टैमिना, फिर 72 घंटे में मॉन्स्टर्स हंट करके रून्स वापस देना। सब सोच में पड़ जाते हैं। एक मोमेंट के लिए साइलेंस होता है, फिर कोई बोलता है, ये तो फेयर लगता है। लेकिन एक बंदा स्टिल आर्ग्यू करता है, पर सिर्फ हम ही क्यों पे करेंगे, 1 पर पर्सन फेयर होता। हंसू उसको साइड आई देके बोलता है, तुम लोग जा रहे हो मॉन्स्टर के सामने, बाकी नहीं, तो बाकी क्यों पे करें? बंदा चुप। फिर कोई और बोलता है थोड़ा ग्रीडी टोन में, पर तू तो 60 रून्स ले रहा है, फायदा तो तेरा हो रहा है। हंसू थोड़ा हंसता हुआ बोलता है, मुझे फ्री में सेवा करने का शौक नहीं है, मैं बस सजेशन दे रहा हूँ। मना तो मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम लोग खुद डिसाइड कर लो। सब एक दूसरे को देखते हैं और हंसू के वर्ड्स उनके दिमाग में घुस जाते हैं। यू नीड टू पे फॉर द प्राइस ऑफ योर लाइफ। एक लड़की पूछती है, पर अगर वो लोग रून्स वापस ना करें तो? हंसू कामली बोलता है, सिंपल, रात में ढूंढना और ले लेना, अगर फिर भी नहीं मिला तो मेरे पास आना, मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। सब थोड़ा शॉक और थोड़ा डर जाते हैं। हंसू के अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है। हंसू बोलता है, 1 घंटा बचा है, अभी से स्टार्ट करो। सब रून्स देने लगते हैं। सीन चेंज। हंसू अपने स्टैट्स देख रहा होता है। स्ट्रेंथ 84.3 टू 114.3, स्टैमिना 85.8 टू 115.8। हंसू मुस्कुराता है, परफेक्ट, अब कुछ कर सकता हूं। फिर हंसू अल्टर की तरफ बढ़ता है, तभी कोई आवाज आती है, हंसू, मिही, काफी टाइम हो गया। वो सांगजिन होता है। मिही खुश होकर बोलती है, सांगजिन। हंसू उसको देखता है, एक्सप्रेशनलेस। सांगजिन बोलता है, अब तैसून नहीं है, हम साथ चले ना, फ्रेंड्स के साथ रहना बेटर है। हंसू सीधा बोलता है, वंस वी पार्ट फॉर गुड। मिही थोड़ा ऑकवर्ड होती है, फिर कहती है, मैं यहीं रुकती हूँ। हंसू बोलता है, नॉट अ बैड चॉइस। मिही थोड़ी उदास होती है, उसको समझ नहीं आता हंसू उसकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है या जेन्युइनली केयरलेस है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर वो अलग लेवल पे जा रहा है, उसके माइंड में चल रहा होता है। वो डिसाइड करती है कि अभी सांगजिन की ग्रुप के साथ रहना बेटर है, पर वो हार नहीं मानी, एक दिन जरूर उसके बराबर खड़ी रहूंगी, वो सोचती है। सांगजिन अंदर से खुश होता है, मिही ने मुझे चूज किया, मतलब मैं हंसू से बेटर हूँ। पीछे एक लड़की सुनमी फेस पाम करती है, इस गधे के पीछे चलना पड़ेगा अब। हंसू उन सबको दूर जाते देखता है और हल्की सी स्माइल देता है। मिही फिर मिल सकती है फ्यूचर में, पर सांगजिन, उसके अंदर कुछ अलग चल रहा है। और तभी कुछ लोग सांगजिन के पास आते हैं, उनमें से एक बोलता है, हे फ्रेंड, तू उन लोगों का लीडर है ना? सांगजिन थोड़ा ब्लश करके बोलता है, हाँ, वैसे सब मेरी बात सुनते हैं। वो बंदा स्माइल करके बोलता है, अच्छा है, तो चल एक प्रपोजल है तेरे लिए। और कैमरा जूम करता है हंसू की तरफ, वो ऑल्टर की तरफ जा रहा होता है, आंखों में एक कोल्ड डिटर्मिनेशन। क्या होने वाला है अगला? और इसी के साथ खत्म होता है आज का एपिसोड दोस्तों। ये था एपिसोड 4 का एंड। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो।